कल मेरी ओपीडी में एक 52 इयर्स के अंकल आए। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब मैंने चीनी छोड़ दी है लेकिन फिर भी जो मेरी शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही। इस पर मैं हैरान बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये अक्सर जो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका यही मसला होता है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपने नाश्ते में क्या खाया था, उनका जवाब था वाइट ब्रेड खाए, पराठे खाए हैं, फ्रूट जूस पिया है, जैम खाया है, इस तरह की चीज़ें खाई हैं। तो ये जब मैंने जवाब सुना तो मुझे हैरानी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि जो 90% डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो यही गलती कर रहे होते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ जो है उसका सिर्फ चीनी से ताल्लुक़ है और वो चीनी का मसला है। हालांकि डायबिटीज़ जो है ये सिर्फ चीनी का मसला नहीं है। असल मसला जो है वो आपकी रोज़ाना की जो फूड चॉइसेस हैं उसका मसला है। अगर आपकी ओवरऑल जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे, शुगर जो है वो आपको किसी भी चीज़ से मिल सकती है, प्रोसेस्ड फूड से, काफ़ी चीज़ों से मिल सकती है, वो आपको पहले पता होगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसे खाने बताऊंगा, ऐसे 7 फूड्स बताऊंगा जो आपकी शुगर है उसको भी कम रखेंगे, और आपको मैं समझाऊंगा कि जो ब्लड शुगर है असल में ये बढ़ती क्यों है, ये भी इस पे भी आज हम बात करेंगे। और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती हैं, यानी कि यकदम से जो शुगर स्पाइक है वो नहीं होती। सोचिए ज़रा कि आपने एक मीठी कोल्ड ड्रिंक पी ली है। जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक पी जो कि मीठी थी तो ब्लड शुगर एकदम से ऊपर चली गई। बॉडी ने क्या किया कि उस शुगर को कम करने के लिए फ़ौरन इंसुलिन जो है वो रिलीज़ करवा दी। अब जैसे इंसुलिन रिलीज़ होगी तो आपका जो ब्लड शुगर है वो आपकी नीचे आ जाएगी। अब इससे होगा क्या कि कुछ देर बाद आपको फिर भूख लग जाएगी, आपको दोबारा कुछ खाने पे दिल करेगा। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो हर 2-3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनका खाने पे दिल करता है, वो कोई ना कोई चीज़ स्नैक के तौर के ऊपर या कुछ भी इस तरह की चीज़ वो खाते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी ग़िज़ा, ऐसी चीज़ मौजूद है कि जो पेट भी भर दे और शुगर जो है वो भी तेज़ी से जंप ना हो? इसका जवाब है बिल्कुल है। ऐसे कई खाने हैं, उनमें से मैं आपको आज 7 बताऊंगा जो आपकी डेली रूटीन के अंदर आप उन्हें अपना भी सकते हैं और वो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो पहली ऐसी चीज़ है दाल। आप दाल खाएं, चाहे मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, मसूर की दाल हो, कोई भी आप दाल जो आपको पसंद है तो वो आप खाएं। और दाल पाकिस्तान की सबसे जो है ये अंडर वैल्यूड सुपर फूड है। इसके अंदर आपको बेतहाशा प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर भी मौजूद होता है, कई किस्म के विटामिन्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं वो भी आपको इससे मिलते हैं, और स्लो डाइजेशन होती है। आपका हाजमा जो है वो स्लो रहता है, यानी कि अगर आपने दोपहर को खाना खाया है तो अब आपको रात को जाके कहीं भूख लगेगी। ये हजम होने में देर लेते हैं, जिससे आपका पेट जो है वो लंबे अरसे तक भरा रहेगा। तो जब पेट भरा हुआ है तो आपका खाने पर दिल नहीं करता। दूसरे नंबर पर आते हैं चने। चने को भी हम जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू करते हैं। आप ऑफिस स्नैक के तौर पे से यूज़ कर सकते हैं। आप चिप्स को, ये पकोड़े, बिस्किट, ये समोसे, इन चीज़ों को भूल जाएं। आप क्या करें, आसान सा तरीका है कि आप चने चाहे सफ़ेद हों चाहे काले हों, जो आपको पसंद हों, जो आपको इजीली अवेलेबल हों, उनको लें, एक बाउल लें, उनको बॉईल करें, उसके ऊपर काला नमक डालें, नींबू डालें, बेशक अपनी मर्ज़ी का। अगर आपका दिल कर रहा है कि सिर्फ सादे चने नहीं पसंद आ रहे तो खीरा प्याज डाल लें, और बेहतरीन किस्म की आपकी होममेड आपकी एक स्नैक तैयार हो गई है। लेकिन रुक जाइए, अब जो फूड मैं आपको बताने लगा हूँ ये चने से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, और इसे बहुत से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि इससे जी शुगर बढ़ती है, हालांकि इससे शुगर बढ़ती नहीं है। ये कौन सा खाना है? ये है ओट्स, यानी कि जई। अब मसला कहाँ पे आता है कि जो ओट्स हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी सुपरमार्केट गए, वहाँ से टिन में बंद हुए हुए प्रोसेस्ड जो हैं वो ओट्स ले लिए। इंस्टेंट ओट्स होते हैं, उन्हें हम इंस्टेंट ओट्स कहते हैं, वो ले लेते हैं। वो देसी जो खालस हैं वो प्लेन ओट्स वो इस्तेमाल नहीं करते, वो इंस्टेंट ओट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो बनाने में आसान है और मिलते भी आसानी से। तो इसका फ़र्क क्या है कि जो आप लेते हैं, आपके जो प्रोसेस्ड हैं, उनके अंदर शुगर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अंदर कई ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, उनके अंदर शुगर जो है वो छुपी हुई होती है। तो उसका फिर फ़ायदा नहीं, उसका उल्टा नुकसान होता है। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने प्लेन ओट्स खाने। आगे चलें तो चौथे नंबर पर आता है बारले, यानी कि जौ।
आप जौ की रोटी खाएंगे तो हर बंदे को पता है कि जौ इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है शुगर के मरीज़ों के लिए कि जिसका कोई इंतहा नहीं है। आप गंदम की रोटी को साइड पे करें, आप जौ की रोटी खाएं। अगर इससे कोई और चीज़ आपको बनती है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके इल्म में है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप रोटी के अलावा जौ को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आप करें। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दी है कि आप जौ की रोटी खाएं। आगे आती हैं नंबर 5 पर सब्जियां। सब्जी आपको जौन सी मर्जी पसंद है वो आप खाएं, आलू के अलावा। कोई आपका दिल करता है सब्जी वो आप खाएं। कोशिश करें कि अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये ऐसे है कि ये इस बात की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको समझ आ जाए तो आप फिर इसको जाने नहीं देंगे हाथ से। और इस वीडियो के अंदर अगर आपने कोई एक बात याद रखनी है तो वो भी यही बात है कि आपने एक प्लेट लेनी है, उसको प्लेट को आपने आधा सब्जियों से, वेजिटेबल से भर लेना है। एक हिस्सा जो है, 1/4 उसमें आप प्रोटीन ले लें, चाहे आप चिकन क्यों ना ले लें, आपका दिल है बीफ का, आपका दिल है मटन का, कोई भी चीज़ जो भी आपका दिल है, प्रोटीन सोर्स आप डाल लें। और जो 1/4 हिस्सा है उसके अंदर आप बेशक, जो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको चाहिए होते हैं, तो चाहे उबले हुए वाइट राइस ले लें, बेहतर है कि ब्राउन राइस ले लें। आगे चलें तो नंबर 6 पर जो है वो आते हैं ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि बादाम हो गए, पिस्ते, अखरोट, काजू, कोई भी इस तरह का जो ड्राई फ्रूट है वो आप खाएं। लेकिन याद रहे कि आपने एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाना। बेहतर तो ये है कि आप सारे ये जितने मैंने आपको बताए हैं, अखरोट हो गए, बादाम, पिस्ते, काजू, जो भी आपको चीज़ पसंद है उसको लें, एक जार में मिक्स करें और उसमें से एक मिक्सचर जो है उनका, उसकी एक मुट्ठी आप वो खा लें। तो इससे बेहतर आपका स्नैक हो ही कोई नहीं सकता। इसमें हेल्दी कोलेस्ट्रोल भी मौजूद होता है, HDL, बहुत से मिनरल्स हैं, इसमें विटामिन्स हैं, और शुगर लेवल जो है वो इसका ना होने के बराबर है, तो ये आप खाएं। नंबर 7 पे आता है जो आपकी दही है, ये आप खाएं। प्लेन योगर्ट आपने खानी है, घर की बनी, आपने बाजारी नहीं लेनी। इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद होती है, आपका जो मैदा है वो भी पुरसकून रहता है, हजमा भी स्लो होता है और आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन आप याद रखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, कि आपने बाज़ार की दही या फ्लेवर्ड योगर्ट्स जो हैं वो नहीं खाने, क्योंकि उनमें अक्सर चीनी डली होती है। तो जो दही खट्टी है वो आपने खानी है, उसका बहुत से फ़ायदे हैं। अब ऐसे 5 मिथ्स जो हैं उनको हम जो है ना वो ब्रेक डाउन करते हैं कि ऐसी कौन से 5 जो मिथ्स हैं लोगों ने मशहूर किए हुए हैं, तो जो कि असल में गलत हैं लेकिन लोग इनको सही प्रैक्टिस समझते हैं। पहली नंबर पे चीज़ आती है जो ब्राउन शुगर है। लोग कहते हैं जी ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। भाई है तो वो शुगर ही ना, है तो वो चीनी, बेशक उसके अंदर केमिकल्स थोड़े कम ज़रूर मौजूद हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो मतलब एक बंदा सेहतमंद है, उसको डायबिटीज़ का मसला नहीं है, लेकिन वो चीनी अपनी ज़िंदगी से एक्सक्लूड नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर अपना लें। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। दूसरी नंबर पे चलें तो जो शहद है, गुड़ हो गया, इस तरह की चीज़ें, लोग कहते हैं जी ये नेचुरल है। इसमें कोई शक नहीं है, ये नेचुरल है, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके बेतहाशा फ़वाइद हैं, शहद के ख़ास तौर पे। लेकिन इसके अंदर फिर भी जो शुगर है वो मौजूद होती है। तो अगर आपने शुगर कंट्रोल करनी है तो आपको दूसरे फ़ायदों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और इन चीज़ों को साइड पे करना पड़ेगा। आगे चलें तो जो डायबिटिक बिस्किट्स हैं, लोग कहते हैं कि जी इनमें कैलोरीज हैं ही नहीं, इनमें ये नहीं है, इनमें वो नहीं है, लेकिन दर हकीकत इनके अंदर भी शुगर मौजूद होती है। तो आपने एक ज़िंदगी का असूल बना लेना, किसी किस्म का भी बिस्किट, चाहे वो डायबिटिक हो, ज़ीरो शुगर हो, जो मर्जी हो, आपने कंज्यूम नहीं करना। फिर आते हैं फ्रूट जूसेस। फ्रूट आप खाएं, फ्रूट से आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जूस आपने नहीं पीना। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि फ्रूट जूस के अंदर आपने जितना भी उसका फाइबर है वो निकाल दी है। अब सिर्फ उसके अंदर शुगर मौजूद है जो आप इंटेक करेंगे और जिससे आपको फिर शुगर के जो स्पाइक है वो देखने को मिलेगा। अब आपको मैं जो है ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ, प्रैक्टिकल मील प्लान आपको बता देते हैं। ब्रेकफास्ट के अंदर आपने क्या खाना है, सोच में इंसान पड़ जाता है कि यार जब सब कुछ ही बंद है तो मैं क्या खा सकता हूँ। आप अंडे खा सकते हैं जर्दी के बगैर, आप जौ के साथ पराठा बना लें, इस तरह की चीज़ें खाएं जो आपके मैदे को भरा हुआ भी रखें। आप दही खा लें,
लंच में आपको या डिनर में जिस तरह का आपका दिल है उस तरह खाएं। वो जो मैंने आपको प्लेट पहले बताई है उस तरीके से आपने तैयार करना है कि आधी प्लेट सब्जियां, 1/4 प्रोटीन, 1/4 कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो चावल की सूरत में हो चाहे जिस मर्जी की सूरत में हो। तो आप उसे डिनर में भी रख सकते हैं, लंच में भी रख सकते हैं, और एक टाइम आप बेशक जो है वो जौ का इस्तेमाल कर लें, आप ओट्स का इस्तेमाल कर लें। आपका दिल कर रहा है, अगर आपको इतनी भूख नहीं है तो आप चनों का सैलेड बना के खाएं। तो ये एक बेहतरीन जो है वो आपके लिए एक मील प्लान भी तैयार हो गया। और हेल्दी स्नैक के तौर पे आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। एक बात जो आपने याद रखनी है, जो आपको इजाफी यहाँ पे मैं टिप्स दे रहा हूँ, वो ये है कि आपने हर खाने के बाद मिनिमम भी 15 से 20 मिनट वॉक को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे तो आपकी जो शुगर लेवल है वो उस तरह से नहीं बढ़ेगी। पानी पीना मत भूलिए, स्ट्रेस नहीं लेना, और अपनी नींद पूरी रखें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो आपका शुगर का लेवल जो है ना वो बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। याद रखें कि जो ब्लड शुगर का कंट्रोल है ना, ये किसी एक खाने पे नहीं है कि आप कहें कि जी सिर्फ मैं ये बंद कर दूं, ये शुरू कर लूं तो इससे मेरी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। ये जो है ये ओवरऑल ईटिंग पैटर्न है, एक लाइफस्टाइल आपको ये अपनाना पड़ेगा। हेल्दी चीज़ों की तरफ आपने आना है, कोई भी फजूल चीज़ों की तरफ नहीं जाना। और एक और ज़रूरी बात यह कि कोई भी खाना, मैं आपको आज बता रहा हूँ, कोई भी खाना हो गया, कोई भी ये टोटके ड्रिंक हो गए कि जी इस चीज़ का शरबत है, ये शुगर को डाउन करता है, कोई भी इस तरह की फक्की होगी, कोई भी इस तरह की जड़ी बूटी होगी, कोई भी सप्लीमेंट हो गया, कोई भी इस तरह की जो ऑफ लेबल चीज़ें हैं वो आपकी दवाइयों को रिप्लेस नहीं करती। तो आपने दवाइयाँ नहीं छोड़नी, आपने दवाइयों पे फोकस रखना है, वो साथ साथ जारी रखनी है। और ये जो डाइटरी पैटर्न्स आपको मैंने बताए हैं ये क्या करेंगे कि ये आपकी डाइट को ऑगमेंट करेंगे, आपकी दवाइयों को ऑगमेंट करेंगे। यानी कि आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, अगर वो पहले शुगर फॉर एग्जांपल 15 या 20 कम कर रही थी, तो अगर आप ये साथ ऐड कर लेंगे तो वो 10-15 इजाफी ऐड हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर उतना बोझ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपने दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं करनी। सोशल मीडिया पे ये जो गुरु बने हुए हैं उनको देख के या कोई भी इस तरह की चीज़, तो आपने ये बंद नहीं करनी। और डायबिटीज़ जो है ये सिर्फ एक रिपोर्ट का नंबर नहीं है, याद रखें। ये आँखों का, गुर्दों का, दिल का, पाँव का, हर चीज़ का ये मसला है। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है और अपनी जो डाइट है, अपनी जो दवाइयाँ हैं, उसकी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। हर दफ़ा जब आप बेहतर खाना चूज़ करते हैं ना, आपने याद रखना है तो आपने अपनी सेहत के हक़ में एक बेहतर फ़ैसला किया है, आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी नई बात सीखने को मिली है तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर मखदूम दानियाल। साइंस को समझिए, बेहतर ज़िंदगी गुजारें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हाफ़िज़।